इधर चलो कोई नहीं, इधर से ध्यान से देख लो। हम डिस्कस कर रहे हैं राउल्ट लॉ को। राउल्ट लॉ ने क्या बताया? द प्रोपोर्शनल वेप्योर प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ द सोल्यूशन इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सोल्यूशन। यानी वेप्योर जो प्रेशर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन के। कंडीशन हम ले रहे हैं फर्स्ट वाला, P1 प्रोपोर्शनल किसके होगा? X1। अब जैसे ही हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक हमारे पास कांस्टेंट के रूप में आ जाएगा, जो प्रेशर क्या लिया जाएगा? P1 नॉट लिया जा रहा है। तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है? P1 नॉट X1। इसको कंडीशन देंगे नंबर 1, ठीक है। ऐसे दूसरी कंडीशन हमारी क्या हो सकती है? P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P2 नॉट X2 हो जाएगा। कंडीशन फर्स्ट एंड कंडीशन सेकेंड। अब दोनों कंडीशन को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल वेप्योर प्रेशर क्या होगा? टोटल वेप्योर प्रेशर P टोटल इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? P1 प्लस P2। P1 की वैल्यू बेटा कितना है? P1 नॉट X1 प्लस P2 की वैल्यू कितना है? P1 नॉट X2, ठीक है। एक केस आप जानते हो, आप पढ़े हो मोल फ्रैक्शन, स्टार्टिंग में पहले इसको बता दिया गया, न्यूमेरिकल भी हुआ मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन की कंडीशन क्या होती है? X1 प्लस X2 की वैल्यू किसके इक्वल टू होती है? 1 के। अगर हमको एक वैल्यू पता है, दूसरे वाले के लिए हम क्या करते हैं? 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो इजली तरीके से दूसरी वैल्यू आ जाएगी। X1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस X2। कंडीशन क्लियर हो गई। अगर यही चीज X2 अगर हमको वेरीफाई करना होता तो क्या कर सकते थे? 1 माइनस X1 कर लेते। कंडीशन क्या दिया गया? X1 इज इक्वल टू 1 माइनस X2। अब X1 हमारे पास यहाँ है, इसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो P1 नॉट X1 के जगह पे 1 माइनस X2 हो गया, प्लस कंडीशन क्या हो गया? P2 नॉट X2 हो गया। अब देख लो कंडीशन क्या हुआ, इसका बेटा इसमें मल्टीप्लाई एक बार होगा, फिर एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो P1 नॉट का 1 में मल्टीप्लाई कर दिए, क्या आ गया? P1 नॉट। इसी P1 नॉट का X2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो P1 नॉट X2 आ गया। अब प्लस साथ में ये क्या था हमारे पास? P2 नॉट X2 था, इसको लिख दिया गया। इसी को थोड़ा सा मॉडरेट यहाँ करते हैं हम, पॉजिटिव वाले टर्मिनल को पहले लिख ले रहे हैं, निगेटिव वाले को बाद में लिख ले रहे हैं। तो हो क्या जा रहा? P इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट X2 माइनस क्या कर दिया जाएगा? P1 नॉट X2। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? ये ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक हमको X2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी है और X2 यहाँ भी है, दोनों जगह है ना। तो X2 को हम कॉमन कर लेंगे, निकलेगा क्या? P इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस X2 ब्रैकेट में P2 नॉट माइनस P1। क्लियर इतना? ये हो गया राउल्ट लॉ। इसी के एक फिगर को मॉडरेट किया गया था। फिगर में क्या चल रहा था हमारे पास? एक फिगर दिया गया, मान लो हमारे पास दो जगह मोल फ्रैक्शंस लिया जा रहा है। ये जो पूरी वैल्यूएशन है हमारे पास X2 को मॉडरेट कर रहा है। X2 इन द सेंस क्या हो जाएगा? हमारे पास मोल फ्रैक्शन जनरेट होगा। कंडीशन क्या बेटा? X1 की वैल्यू अगर 1 होगी तो X2 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 0 होगी। यही कंडीशन इस P1 वाले के लिए लिया जाएगा भाई। X1 की वैल्यू अगर 0 होगी तो X2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 के इक्वल होगा। इन दोनों का कंडीशन देख लो भाई। पहली वाली जो लाइनिंग यहाँ पे आ रही है, डॉटेड वाली लाइनिंग आ रही थी, ये क्या होगा हमारे पास? P1 होगा। और ये जो सेकेंड वाली लाइन जा रही है इसको हम क्या कहेंगे? P2 कहेंगे। फर्स्ट वाली लाइन एंड सेकेंड वाली लाइन एक जगह आके दोनों जहाँ टच कर रही हैं तो ये क्या बन जाएगा? टोटल वेप्योर प्रेशर। और टोटल वेप्योर प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2। जो कंडीशन आपका यहाँ पे अप्लाई हो रहा ना, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। क्लियर इतना? तो यहाँ से ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी राउल्ट लॉ का। राउल्ट लॉ क्या करता है भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वेप्योर प्रेशर इन द किसके प्रोपोर्शनल होगा? मोल फ्रैक्शन के। अब मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले आप पढ़ के आए हो, अभी पीछे पढ़ाए थे, बहुत सारे थे फॉर्मूले उसमें। X1 था, X1 का केस अगर बना लें तो N1 प्लस N2 होता था। X2 के केस में क्या होता था? N2 अपान कितना होता था? N1 प्लस N2 होता था। अब व्हाट इज द N1? N1 क्या होता है बेटा? N1 हमारा नंबर ऑफ मोल्स है, और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास बाई मोलर मास। क्लियर इतना? कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये तो भैया पूरा फॉर्मूला। अब इसको नोट कर लो, फिर न्यूमेरिकल करवाते हैं। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है कि नहीं? इतनी स्ट्रगल चल रही है तुम लोगों की गर्मी।